झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। तालियां जोरदार हो। हमारे बीच माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री और क्षमता संवर्धन शिविर सह महिला महासम्मेलन का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी एवं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, साथ ही मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, रांची के आयुक्त, डीआईजी, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी दीदियां, कर्मीगण और प्रेस एवं मीडिया के बंधुगण, सभी को मेरा जोहार और हार्दिक अभिनंदन। आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ग्रामीण विकास विभाग तथा इसकी जो इकाइयां हैं वो ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी का ये नतीजा है कि आज हमारे पास सखी मंडलों में 32 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं और इसके मार्गदर्शक हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही मैं मंच पे आसीन माननीय मंत्री आलम जी का भी स्वागत करता हूं कि इनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोगों ने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना लाना हो, चाहे दीदियों का उत्थान का कार्य करना हो, मतलब आवास और आजीविका जो भी देना है, हम लोगों ने इसके लिए कार्य किया और वे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं। साथ ही मैं जो हमारे माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि कहीं न कहीं एक टीम के रूप में जब उन्होंने सरकार को सहयोग किया है और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी की वजह से आज हम लोग एक नए मकाम और उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे अधिक मैं ये कहूँगा कि मैं बार बार जो माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है विनय चौबे सर, उनको मैंने कई बार कष्ट दिया है जब हम लोगों ने पूरी जो है चीज़ों को जब हम फील्ड में उतारना चाहते हैं तो हमारे हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और मूल समय पे, जैसे कि लोगों में हम लोगों ने बहुत मेहनत की पर सर ने बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए और इसी प्रकार जो है आवास योजना हो, चाहे हमारे दीदियों के लिए ऋण जो बढ़ाने की थी का निर्णय था, उसमें उन्होंने काफ़ी अधिक हमें मार्गदर्शन दिया, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अंत में जो हमारी दीदियां हैं, जो हमारे गांव में रह रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण और अपनी आजीविका के लिए प्रयासरत हैं और सरकार उनको हर संभव प्रयास कर रही है, विभाग उनके साथ हर संभव खड़ा है और हम आगे और बढ़ेंगे, इसी आशा के साथ और प्रतिबद्धता के साथ मेरा सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन और जोहार। धन्यवाद। राज्य भर से और विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी बहनों के समारोह में आज के मुख्य अतिथि मजदूर, किसान के मसीहा, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साहब, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव
आदरणीय विनय चौबे जी, JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संदीप सिंह जी, उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त दास साहब, DIG बिलथरे साहब, रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा जी, पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा साहब, मंच पर झारखंड सरकार के सभी पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, सभी को मेरा जोहार। आज राज्य भर से आए हुए हमारे बहनें जो विभिन्न समस्या लेकर गांव में जाती है, घर घर में जाती है और झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए झारखंड सरकार का कई योजनाएं चल रही है। आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से विभाग से जुड़े JSLPS के माध्यम से जो हमारे गांव गरीब जो लाभ से वंचित थे, सभी को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों के साथ साथ JSLPS के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, सभी का अहम भूमिका रहा है। और जो पंचायतों में शिविर लगती है, प्रखंडों में शिविर लगती है, जिला में सम्मेलन होता है, उसमें भी हम लोगों को जाने का मौका मिलता है। और जो योजनाएं सरकार के जो लाभ की योजना है, हम लोग चेक भी प्रदान करते हैं। अभी डिजिटल इंडिया है, पहले हमारे गांव के महिलाएं प्रखंड में नहीं आते थे, अंचल में नहीं आते थे, जिला में नहीं आते थे, यहां तक कि पंचायत सचिवालय तक नहीं जाते थे। लेकिन पंचायत चुनाव होने से हमारे कई सम्मानित मुखिया भी हैं, समिति सदस्य भी हैं, प्रमुख भी हैं, उप प्रमुख भी हैं, जिला परिषद के सदस्य भी हैं, जिला चेयरमैन भी हैं। और जो सरकार की जो योजनाएं चल रहे हैं उसको संचालित करने के लिए महिलाओं का एक विशेष अधिकार सरकार के द्वारा दिया गया है। और सब पदाधिकारी से लेकर हमारे जो तमाम विभिन्न पदों पर पदस्थापित निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, सभी मिलकर एक सशक्त झारखंड बनाने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं और झारखंड आगे कैसे बढ़े इसके लिए चिंता भी करते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि जो हमारे गांव में महिलाएं रहती है, जो रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है, जो गांव में कोई किन्हीं को सरकार के द्वारा हम लोग बकरी भी उपलब्ध कराए हैं, जो बकरी के भी चराते हैं गांव जंगल पहाड़ में, JSLPS द्वारा जो सरकार की योजना है, जो लाभ से वंचित है, जिसे बहुत वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था, जानकारी नहीं वृद्धा पेंशन कहाँ मिलेगा, अबुआ आवास कहाँ मिलेगा, राशन कार्ड कहाँ मिलेगा, इसके साथ साथ जॉब कार्ड कहाँ मिलेगा, लेबर कार्ड कहाँ मिलेगा। एक छोटा छोटा जो समस्या था पहचान पत्र के लिए वो उपलब्ध नहीं होता था। मैं धन्यवाद देता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को। उन्होंने महिलाओं को समस्या देकर, गरीबों को समस्या देकर उन्होंने एक अभियान चलाया, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर। और इतना ही नहीं कि जाने का भी काम किया और हमको भी साथ में ले जाने का काम किया कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उस सरकार की योजनाएं कागज में नहीं रहे, जिला में सिमट के नहीं रहे, वो प्रखंड से पंचायत से गांव तक अंतिम व्यक्ति जो विकास के जो इंतजार जो देख रहा है उसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए पूरा एक अभियान 21, 22, 23 इन 3 वर्षों में पूरे तमाम झारखंड वासियों को विभिन्न योजनाओं से हम लोग सरकार ने लाभ जोड़ने काम किया है। अभी ग्रामीण विकास से लगभग 25 लाख महिला जुड़ी हुई है और सभी से आग्रह करते हैं कि जो भी सरकार से जो योजनाएं चल रही है और जो महिलाएं जुड़ी हुई नहीं है, जो यहाँ पर हमारे दीदी सब आई है, सभी महिलाओं को आप लोग जोड़ने काम कीजिए। और कौन सा समस्या गांव में है, कैसे निदान होगा, कि इनका लाभ मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा,
बहुत का ये भी नहीं है कि भाई कहाँ ऑनलाइन होगा, कहाँ जो है लॉबिंग छोड़ाना है, कौन छोड़ेगा। तो यहाँ हमारे जितने दीदी आई है सभी बातों को जानती है, फील्ड में काम करती है। इसलिए जो विकास से वंचित है, जो सरकार की योजनाओं से, उनको सभी हमारे दीदी से जोड़ने के काम करें। और जो भी सरकार से आशा और आकांक्षा है, उम्मीद है, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री चापे सोरेन साहब और हमारे माननीय मंत्री आलमगीर साहब महिलाओं के विकास और सशक्त बनाने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। और पूरा जितना पुरुष का अधिकार है उतना अधिकार हमारे दीदी सबके भी है। पहले प्रखंड में, अंचल में जो भी योजना चलता था, हमारा दीदी सबके कोई जानकारी नहीं होती थी। चंद बिचौलिया बैठे बैठे किसी घर में ग्राम सभा कर दिया, कौन सा योजना आया नहीं आया किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आज जहां भी ग्राम सभा होता है, हमारे सब दीदी उस ग्राम सभा में आती है, अब बातों को समझती है और योजना कौन सा है कि इनको मिलना चाहिए उसको लाभ भी दिलाने का काम करती है। इसके झारखंड सरकार की तरफ से हम सभी को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप लोगों ने सरकार के योजना को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और बहुत सारे हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने योजना प्रारंभ की थी, उसको सरकार ने गति दे रहा है। और नई सरकार, नई उम्मीद और नई साल के साथ और कई जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना माननीय चंपे सोरेन जी के नेतृत्व में शुभारंभ होगा। समय कम है, मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 वर्षों में इसी मंच से और प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर सरकारी नियुक्तियां, गैर सरकारी नियुक्तियां, हम लोगों ने रोजगार का बारिश करने का काम किया। झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार के बेमिसाल है। झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार के बेमिसाल है। नए नए योजनाओं की बौछार है, नया नया योजना की बौछार है। झारखंड में माननीय चंपे सोरेन जी के सरकार है। शहर से गांव तक हर चेहरे पर मुस्कान है। बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड। अब नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, मंजिल पर ही लेंगे दम। आओ मिलकर अब सपने को सच कर दिखलाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। मंच पर आसीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और गणमान्य अतिथि गणों को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम विश्वासी तोपनो है, गांव कर्रा, पंचायत मार्चा, प्रखंड तोरपा, जिला खूंटी से हूँ। 2002 में मेरा शादी हुआ। शादी होने के कुछ महीने बाद ही गांव में एक बच्चे का मृत्यु हुआ, जिसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया डाइन होने का। जब लोग गुजरते थे तो मुझको देखकर थूकने लगते थे। मैं एक अकेलापन का जीवन जी रही थी। फिर भी मुझे लगता था कि मैं गलत नहीं हूँ। इसलिए मैं दीदियों को एकत्रित करके 2013 में एक समूह का गठन किया और उसके बाद ग्राम संगठन में जुड़ी। ग्राम संगठन में जुड़े उसमें सचिव पद पर मैंने काम किया और उसमें सीआरपी का भी काम किया। गरिमा प्रोजेक्ट आने, JSLPS के द्वारा गरिमा प्रोजेक्ट आया, जिसमें मुझे जेंडर सीआरपी के पद पर कार्य करने का मौका मिला। उसमें कई सारा प्रशिक्षण लिया, जैसे आर्ट थेरेपी, मनोसामाजिक परामर्श, नुक्कड़ नाटक और कुछ कानूनी संबंधी जानकारियां भी हमने लिया। और हमारे क्षेत्र में जितने भी SHG हैं, ग्राम संगठन हैं, वहां जाकर लिंग भेदभाव और महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उनके प्रति मैंने जागरूकता का काम किया। इसी बीच कुछ कुछ मामले हमारे बीच में आती थी, जैसे बंधुआ मजदूर जो 4 साल गोवा में फंसा हुआ था, उसको भी लाने में मदद किया। मानव तस्करी था, उनको भी लाने में मदद किया। कुछ घरेलू हिंसाएं हैं, उन पर भी दीदियों को सहयोग किया। और एक यौन पीड़िता दीदी, उनको भी न्याय दिलाने में मदद किया, जिसको देखकर
वहाँ के जनता मेरे कामों को प्रभावित होकर उन्होंने 2022 का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुझे मुखिया पद पर खड़ा होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने उसको नहीं किया और पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्विरोध होकर जीती। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ JSLPS टीम को और तोरपा महिला संघ को, जिन्होंने एक पीड़िता को एक गरिमामय जीवन जीने का अवसर दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के दिन में हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे गांव में मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और जो भी मुश्किलें होती है मुझसे सलाह लेते हैं। और हमारे क्षेत्र में आज के दिन में किसी को डायन का के प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला जाता है। इसके लिए मैं JSLPS को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि हमारे क्षेत्र में परिवर्तन लाने में मदद किया। मैं इतना ही कहकर यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को के समक्ष अपनी बातों को रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से एक बार सबों को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वासी टोपनो जी, आपने अपना अनुभव रखा। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ रांची की दयामणि देवी जी, आप आए और अपने अनुभव हमारे बीच रखें। यहाँ पर सभी उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी और आए अतिथि को मेरा जोहार और सब दीदी को भी जोहार। मैं दयामणि तिर्की बलालों से और नगरी ब्लॉक से हूँ और मैं पहले हाड़िया बेचती थी और घर में अनेक तरह के लोग आते थे और तरह तरह के बातें करते थे, उसको भी सहना पड़ता था। बाद में मैं 2016 में समूह में जुड़ी, उसके बाद समूह में जुड़ के उसके बाद ग्राम संगठन हुआ। ग्राम संगठन में सरकार के तरह से फूलो झानो योजना आया, उसमें मैं 10,000 रुपया लिए ऋण। उसके बाद मैं उसे सब्जी बिक्री खरीदना शुरू किए, उसके बाद उससे मेरा आय आने लगा। उसके बाद मैं हड़िया बेचना छोड़ दी। उसके बाद मैं और दोबारा 25,000 लिए, उससे बकरी खरीदे, उससे भी आय आ रहा है। अभी मेरा बच्चा और हम लोग सब ठीक से मेरा चल रहा है। और मैं इसके बाद मुख्यमंत्री से धन्यवाद चाहते हैं कि आप मेरा मंच में आने के लिए धन्यवाद। जोहार। सम्मेलन कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी, ग्रामीण विकास के सचिव श्री चंद्रशेखर जी, JSLPS के CEO संदीप सिंह जी, दशरथ चंद्र दास जी, अनूप मित्रे जी, DC SP साहब और सभी सम्मानित पदाधिकारी, मेरे सामने बैठी हुई मेरी बहनों, बेटियों और प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्य, आज के कार्यक्रम में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। और आज के कार्यक्रम में हजारों हजार महिला यहां पर उपस्थित हुई है। मुझे खुशी इस बातों की है कि आज महिला अपने घर से निकलकर हर दिशा में काम करने, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।
2019 में जब हमारी सरकार बनी और सरकार बनते ही हम लोगों ने जो निर्णय लिए थे, हमारे उस समय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के सलाह और निर्देश के साथ ग्रामीण विकास ने कुछ निर्णय लिया था और वो निर्णय यही रहा कि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को कैसे करके स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे करके उस परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे करके उस महिलाओं जो है अपना काम करके अपना निर्णय भी ले सकते हैं, उस पे भी हम लोग जोर दिया है और निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया है। जो झारखंड के जो एसएचजी ग्रुप के या सखी मंडल के हमारी जो बहनाएं हैं, माताएं हैं, वो सारी बात को जानते हैं और मुझे खुशी है उन दिनों में हमने जब कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई थी और बाहर से हमारे गरीब भाई बहनों जो रोजगार करने के लिए गई थी और वो लौट कर आ रही थी, उस समय महिला जेएसएलपीएस का महिला जो दीदी है हमारी, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा और अपना निर्णय भूमिका निभाई है। मैंने देखा है कि जब बाहर से मजदूर आई, उस मजदूरों को जॉब कार्ड देना, कौन कहां से आए, बीमारी लेकर आए या नहीं आए, उसको भी इत्तला करना उनके काम और उन महिलाओं ने बेहतर तरीका से उस काम को किया है, अंजाम देने की काम किया है। इसलिए आए हुए हैं यहाँ तमाम महिलाओं को मैं दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी जो कर्म क्षमता है उसको हमें देखने को मिला है। और उससे देखते हुए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले दिनों में हम लोगों ने कई निर्णय लिए थे और निर्णय सही मायने पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को हर इसमें जोड़ने की काम हम लोगों ने किया है। हमने दो योजना लाए थे, वो लाए थे दीदी बगीचा और दीदी बाड़ी योजना। उसमें महिलाओं का हम लोगों ने एक जो है मनरेगा के तहत और सीएलपी के तहत, जेएसएलपी के तहत हम लोगों ने कहा था कि आप अपने घर और आंगन में एक बगीचा आप लगा सकते हैं, चाहे वो फलदार पेड़ हो चाहे सब्जी हो। इससे निश्चित तौर पर जो सब्जी या जो फल होगा आप अपना परिवार को खिलाएंगे और जो उद्वृत्त होगा, ज्यादा होगा, वो बाजार में आप बेच सकते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने काम किया है और मैं आज समझता हूं कि महिला जो है आज जो है किसी पर निर्भर नहीं है। आज महिला जो है, पहले कहा कि आत्मनिर्भर है और आज पुरुषों के बराबर वो काम कर रही है। चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे बड़े बड़े ओहदा हो, चाहे पुलिस में हो, सारे जगह आज महिलाओं को देखने को मिलता है। ये बड़ी खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि इनका जो भागीदारी सुनिश्चित जो किया गया है वो सुनिश्चित होकर उसके परिवार के भरण पोषण से लेकर उसका परिवार को आगे बढ़ाने की दिशा में एक आदमी पहले काम करते थे, जो मेल होते थे, जो उस घर के मुखिया होते थे, वही काम करते थे। लेकिन आज उस परिवार में 2 आदमी खड़े होंगे, निश्चित तौर पर उस परिवर्तन हमें दिखाई देने को मिला है। सरकार ने विभिन्न समय विभिन्न योजना लेकर यहाँ की माली हालत को परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने काम किया है। इन बातों को रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा हम लोगों ने बुकलेट के माध्यम से इस बात को बार बार कहते हैं कि कितने महिला हमारे इस संगठन में जुड़ी है, इस बात को हम लोग कहते हैं। जहां तक मुझे याद है कि आज 32 लाख जो है महिला दीदी हमारा जुड़ी हुई है। और ये भी कहना हम चाहेंगे कि हम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक योजना लाए थे, फूलो जानू आशीर्वाद योजना हम लाए थे। इन लोगों की उस महिलाओं को, जो महिला उस सड़क पर बैठकर दारू हांडिया बेचती थी, उसको मुख्य धारा से लाना है, उसको मुख्य धारा से जोड़ना होगा, उसे रोजगार देना होगा, उसे उस गलत काम से उठाकर लाकर मुख्य धारा से जोड़ने की जो बात हमने कहा था वो भी हमने करके दिखाया। और हम लोगों ने
32,000 वैसे महिला को चिन्हित करके मुख्यधारा में जोड़ने की हम लोगों ने काम किया है। जब इस योजना का शुरुआत हम लोगों ने किए थे तो सिर्फ 10,000 रुपया देते थे, लेकिन आज उस योजना के लिए कोई भी महिला 50,000 तक आप ले सकते हैं। ये भी काम हम लोगों ने किया है। हमारी सरकार गांव में जाकर घूम घूम कर हमारी सखी मंडल की जो दीदी है घूम घूम कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो भी योजना जो चलाए थे, वो योजना में इन्होंने भागीदारी निभाकर यहाँ का जो किसान है, जो सब्जी उगाते हैं, जो धान और गेहूं उगाते हैं, उससे भी इनकी सहयोग है। इसीलिए मैं यही कहना चाहते हैं कि जिस रास्ता से आप महिला निकल चुके हैं, ये रास्ता को और भी आगे ले जाने की काम करें। आपकी शक्तियां हम लोग ने दिया है, सेलेब की तरफ आप लोग को भी बराबर हम लोग फंड देते रहते हैं। किसानों के आर्थिक विकास के लिए, पशुपालन के आर्थिक विकास के लिए सारी चीजों के मुहैया करने की हमारी सरकार ने काम किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो महिला आज यहाँ पर आई है, मेरी बातों को सुनकर हमें कहना चाहेंगे कि आपको ये संकल्प लेना होगा। हमने अधूरा काम को पूरा करने की काम किया। हम चाहते हैं कि आप इस काम में जोर से लगे और एक परिवर्तन ग्राम में हो। सड़क तो हमने बनाया, पंचायत को सुदृढ़ हमने किया है, और महिला को अगर आत्मनिर्भर बनकर उसके अपने बच्चे को बढ़िया जगह, बढ़िया स्कूलों में लिखाई पढ़ाई और अपना चिकित्सा कर सकते हैं और सुखी और स्वावलंबी तभी हो सकते हैं। इसीलिए मैं अपने बातों को ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं। मैं तमाम यहाँ पर आई हुई महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप आगे बढ़े, सरकार आपकी साथ है। हम देखना चाहते हैं कि झारखंड में जो कुव्यवस्था फैली हुई थी वो सुव्यवस्था में फैले, और यहाँ के हर एक महिला अपने आप को सोचे कि हम भी अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं और हम भी निर्णय ले सकते हैं और हम भी अपने परिवार को खुशी और खुशहाल बना सकते हैं। यही सोच और विचार के लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए आशा और भरोसा का साथ हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी जो ऐसे ग्रुप की जो महिला है, सखी दीदी जो है, वो हमारी झारखंड को आगे ले जाएगी। इन विश्वासों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में हमारे उपस्थित महिला बहनों, बेटियों और मंच पर हमारा मंत्री साथी आलमगीर आलम, सत्यानंद भक्ता मंत्री, प्रधान सचिव विनय चौबे, विभाग के सचिव चंद्रशेखर और पदाधिकारीगण, पत्रकार साथीगण, सभी को आज 55,000 सुखी मंडल के महिला बेटियों सबको हमारी ओर से विशेष करके हम बधाई देते हैं, जोहार करता हूं कि आज झारखंड प्रदेश में जो हमारा महागठबंधन की सरकार जो शुरू किए थे हमारा हेमंत बाबू ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका पर किसी प्रकार का ना आरोप है, नहीं ना खाता ना बही में उसका नाम लिखा हुआ है। जो अच्छा नेतृत्व और इस राज्य की सामाजिक व्यवस्था
आर्थिक अवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को भी अध्ययन करके ये नया योजना तैयार किया था कि झारखंड इतना धनी प्रदेश है और इस धनी प्रदेश में और इतना दिन आजाद होने के बाद भी यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी के सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था जितना मजबूत होना चाहिए नहीं हो पाया है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि समाज के अंदर में हमारा महिला की सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है। हर कामकाज में, खेत खलियान से लेके अपना संसार चलाने में या समाज को सही दिशा में लेने के लिए महिला बहन बेटियों का बहुत अहम भूमिका होती है। आज यदि समाज भी हम लोग का सुधारना है, अपना घर संसार भी सुधारना है, तो महिला से ही शुरुआत होती है। और इतना ज्यादा आप लोग ने संसार में योगदान, चाहे बच्चों से लेके, उतना पुरुषों का योगदान नहीं है जितना आप सबों ने करके समाज को देती। इसलिए आज इस सरकार ने, पिछले भी सरकार, जो आज ये हमारा महागठबंधन सरकार जितना इस महिला समूह को, सखी मंडल को सहयोग देने का सबसे ज्यादा ये 4 साल के अंतर्गत में सबसे ज्यादा सहायता और हर तरह की महिला समूह को किस तरह से विकसित और सशक्तिकरण की कदम हमारा सरकार हर समय उठाने का काम किया। इसीलिए आज जो उपस्थित है यहाँ हजारों की संख्या में, पूरा राज्य में हर प्रमंडल में इसी तरह का 55,000 सुखी मंडल का उपस्थिति। और इस सरकार ने आज भी 825 करोड़ समूह के बीच में सहायता राशि देने का काम कर रही है। अब पूरा 4 साल में 8,247 करोड़ रुपया हर तरह से महिला समूह को मदद करने के काम किया है। इसीलिए आज जो इस सरकार की मंशा है, झारखंड को आगे विकास करना है, तो महिला को बिना न समाज का विकास हो सकती है, न राज्य की विकास हो सकती है। इसलिए आप लोग इस राज्य में इतना आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी महिला का बहुत योगदान, हर तरह की योगदान हर समय रहा है। इसलिए आज जो भी उपस्थित हमारे बहनों जो आया है, बेटियों यहाँ आया, उनका हर तरह का सहयोग है। खेत खतियान से लेके अपना घर परिवार में भी अहम भूमिका हमारा महिला की है। इसीलिए आज हमने इतना भारी संख्या में आज इस सरकार, पिछले सरकार इतना मदद नहीं की थी। पिछले सरकार 642 करोड़ है, और ये सरकार जो हमारे महागठबंधन सरकार इस 4 साल के अंतर्गत में 8,247 करोड़ मदद की है।
इसलिए आप समझ सकती है ये हमारा सरकार की सोच क्या है, किस तरह से हमारा महिला बहन कैसे उन लोग अपना आत्मनिर्भर बनेगी। इसीलिए हर तरह का ये सरकार की सोच है। हमारा परिवार यदि मजबूत करना है या समाज को ही मजबूत करना है, बिना महिला सहयोग से न समाज को आप मजबूत कर सकिएगा, न अपना संसार को सही तरीके से चला सकिएगा। और ये हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा पुरुषों से भी ज्यादा योगदान समाज से लेके हर कार्य क्षेत्र में महिला का भागीदारी है। इसलिए आज हम समान रूप से देखते हैं पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि हर कामकाज में महिला बहन बेटियां अपना हर समय अहम भूमिका निभाने का काम किया है। इसीलिए आज इस सरकार की ओर से कभी आपको निराश नहीं होने देगी, आपको कभी महसूस नहीं होने देगी कि हम सरकार के कामकाज से दूर या सरकार आपका दूरी रखेगी। आपका लेके ही सरकार और इस प्रदेश को भी हमको विकास को ओर ले जाना है। इसलिए माँ बहन बेटियां पर बहुत भरोसा है समाज को, प्रदेश को, देश को। बिना भरोसा से ना अपना संसार ना अपना प्रदेश आप सोच सकते हैं। इसलिए आज बहुत इस तरह से आज इस सरकार ने बहुत सारी काम भी शुरू की है। आप लोगों के बीच में हम संक्षेप में रखेंगे। जो आज झारखंड प्रदेश में आज गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सा कमी है, कि घर का कमी है, पूस का घर है और भी ठीक से रिपेयरिंग नहीं है। बरसात का समय कितना मुश्किल से उस बरसात का समय बिताना, ये गांव आज जो टूटा फूटा घर में रहते हैं उनका दर्द कौन समझेगा। इसलिए आज हमारी सरकार हेमंत बाबू ने ये एक ऐसा योजना ला दिया है इस प्रदेश में, जो पहले भारत सरकार ने पीएम आवास का बहुत जो प्रचार होते थे, इतना प्रचार होते थे, बोलता 2022 तक हमने सभी को पक्का मकान देंगे। लेकिन क्या विडंबना है, भारत सरकार जो वहां बैठे हुए हैं महाराज, कभी झारखंड के साथ भेदभाव शुरू किया। जिस समय हमारा महागठबंधन का सरकार बना तो यहां देना बंद कर दिया सहायता। पीएम आवास में 80% भारत सरकार की और 50% राज्य सरकार की, लेकिन 80% देना बंद कर दिया। पीएम आवास हम लोग मांगते रह गया, पत्राचार करते गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आया। ऐसा परिस्थिति में हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यह वो आवास लाया 8 लाख के जगह में। ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दवार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन आया 29 लाख, और उसमें चिन्हित की जाएगा 20 लाख। 20 लाख आवास, ये भी आवास 2 कमरा नहीं 3 कमरा, ये भी सभी परिवार को दिया जाएगा झारखंड में। इसलिए इस तरह का योजना हम लोग ने लाया। नाम का झारखंड, यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का कोयला, यहाँ का आयरन ओर,
यहाँ का सोना, यहाँ का यूरेनियम, यहाँ का तांबा, यहाँ का अब्रक, यहाँ का उसका उपयोग गुजरात और महाराष्ट्र, बम्बई और दिल्ली में हुआ, लेकिन झारखंड के जनता के साथ नहीं, नाइंसाफ हुआ। यहाँ की गांव जाइए, ग्रामीण क्षेत्र जाइए, जंगल का बीच गांव जाइए, अभी भी आज 100 साल पुराना खुला मैदान में है। गर्मी में पैर में चप्पल नहीं आए और ठंडा में गर्म कपड़ा का नसीब नहीं है। ये जो देश, जो प्रदेश सबसे खनी प्रदेश है और उस तरह से रखा गया है बहन। इसलिए आज हम सबने यो सोच, इसलिए ये सरकार सोच लिया कि हम अपना परिवार इस झारखंड के, हमने पहले ये सरकार सोच लिया रोटी कपड़ा मकान, ये जरूरी है मनुष्य जीवन में। जो ये नहीं रहेगा सही, कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए आज पूरा झारखंड प्रदेश में ये सरकार ने ये 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। कितना परिवार को लाभ मिला है? 21 लाख कंज्यूमर, 21 लाख परिवार को 100 यूनिट बिजली से नीचे उन लोग जलाते हैं बिजली, इसलिए इतना परिवार को छूट मिला, पैसा नहीं लग रहा है। और 21 लाख परिवार। और जो हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ने बिना मतलब का, बिना खाता बही में नाम लेके अभी जांच हो रही है, और उसको सरकार से बेदखल किया और जेल का सलाह का पहुंचा दिया। और उसका बाद हमारा मत गठबंधन ने मुझे दायित्व तो दिया, हमने इस बार सोचा 1,25,000 यूनिट बिजली राज्य का सभी परिवार को फ्री, ताकि 30 लाख परिवार को फ्री बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज इसी तरह का आज हम लोग जानते हैं हम लोग का अर्थ क्या है। इसी तरह इस योजना को हम लोग शुरुआत किया। हम लोग ने हर शिक्षा को प्राथमिक दिया। हमारा बच्ची लोग को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्ध योजना से हम लोग लाभान्वित करने जा रहा। 9 लाख बच्ची। पहले नियम था एक परिवार में एक ही बच्ची को मिलेगी। हमारा सरकार ने, इस हेमंत बाबू का सरकार ने जितना ही भाई बहन लोग रहे